एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यूकी ने पूरे डॉर्मेटरी को साफ करके एकदम चमकीला कर दिया है और जब वो पीछे देखता है तभी वहाँ पर शुकी आ जाता है, जिसे देखकर यूकी डर जाता है और वो शुकी भागते हुए उस पर हमला करने आ रहा था, लेकिन वहाँ के बैरियर के कारण वो खुद ही गिर जाता है। यूकी बोलता है शुकी डॉर्मेटरी के इतने पास भी आ सकता है। तभी वहाँ पर नेई आ जाती है और कहती है 7 स्क्वाड साउथ वेस्ट में आया है अनलकी क्वार्टर, तो इसलिए दूसरे डॉर्मेटरीज के कंपैरिजन में यहाँ पर शुकीज ज्यादा आते हैं। मातो भी टोक्यो के जितना ही बड़ा अल्टरनेट डायमेंशन है जो 8 डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है। 4 नंबर अनलकी है, इसलिए यहाँ पर 4th नंबर का स्क्वाड नहीं है। यूकी कहता है शुक्रिया, मुझे मातो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेई कहती है मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ। फिर यूकी उस शुकी को दिखाते हुए कहता है तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दे। नेई कहती है हाँ वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी पीछे से हिमारी फायरिंग करने लगती है और शुकी को खत्म कर देती है। यूकी कहता है अगर ये हमें लग जाती तो। हिमारी कहती है तुम मेरी स्किल्स पर शक मत करो, अगर मैं चाहती तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर देती। चलो अब डिनर रेडी है, जिस पर यूकी अच्छे से हाँ नहीं कहता है तो हिमारी फिर से उसके पास जाकर कहती है तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, हमारे जैसा खाना और सेम प्लेस मिल रही है। फिर वो चली जाती है तो यूकी को लगता है कि उसे कोई देख रहा है एंड वो सोचता है शायद ये मेरी इमेजिनेशन होगी। उसके बाद ये लोग खाना खा रहे थे और ये सब यूकी ने बनाया था और सभी को उसका खाना पसंद भी आता है, जिस पर यूकी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग उसे फिर से घर का काम करने के लिए कह देते हैं। उसके बाद यूकी को याद आता है कि मैं तो यहाँ पर हीरो बनने आया था। फिर वो क्योका को कहता है कि आपने तो मुझे कहा था ना कि मैं यहाँ पर रहकर सबको प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैं तो सिर्फ हाउस वर्क ही किए जा रहा हूँ। जिस पर क्योका कहती है जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। यूकी कुछ बोलने जा ही रहा था तभी हिमारी उसके गले के पास तलवार रख देती है और कहती है तुम्हें कमांडर की बात से कोई प्रॉब्लम है। तो क्योका उसे रोकते हुए कहती है कि इस डॉम में सिर्फ लड़कियां ही है, तुम में से कोई इस लड़के को केयर टेकर के तौर पर रखने पर खुश भी नहीं होंगे, लेकिन ये हाउस वर्क में काफ़ी अच्छा है और मुझे अपनी एबिलिटी के लिए उसकी ज़रूरत भी है, तो मैं चाहूँगी कि तुम सब इसे एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर इसने मिसबिहेव किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर यूकी सोचता है मुझे नहीं छोड़ेगी और शुरुगा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद यूकी यहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी नीचे हिमारी नहाने के लिए आ रही थी और वो बिना कपड़ों के भी थी एंड उसे देखकर यूकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। हिमारी ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, लेकिन यूकी तो नीचे बैठ गया था और तभी उसे आवाज़ आती है मैंने सब देख लिया। यूकी सोचता है शायद मैंने शुरुगा की आवाज़ सुनी और वो सामने देखता है तो शुरुगा वहाँ पर बहुत ही छोटी होकर बैठी हुई थी। उसके बाद वो अपनी रियल साइज में आकर कहती है मैं अपनी एबिलिटी से छोटी भी हो सकती हूँ, और वो अपना फ़ोन निकाल कर उसकी फ़ोटो खींच लेती है और कहती है मैं तुम्हें कब से देख रही थी, क्योंकि मैं ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि आखिर में आदमी होते कैसे हैं, और देखो ये मैंने क्या पाया। ये देख कर यूकी डर जाता है और बोलता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शुरुगा कहती है अब तो कमांडर तुम्हें पक्का नहीं छोड़ेगी। यूकी कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए। शुरुगा कहती है तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। यूकी कहता है मैं ऑलरेडी एक स्लेव हूँ। अब अगले दिन शुरुगा मांगा पढ़ रही थी और यूकी उसके कमरे में साफ सफाई कर रहा था। यूकी सोचता है मुझे उसके फ़ोन में से उस फोटो के बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं हमेशा के लिए उसका स्लेव बनकर रह जाऊंगा। उसके बाद जब शुरुगा अपना फ़ोन नीचे रखती है तो यूकी उसका फ़ोन लेने ही वाला था, तभी वो उसे ले लेती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अपने हाथ में देखो। और वो देखता है तो उसके हाथ में अंडरवेयर थी। ये देखकर वो पूरा लाल हो जाता है और उसे फेंक देता है और शुरुगा को कहता है ये तुमने जानबूझकर किया ना, और उसने यूकी की ये फ़ोटो भी खींच ली थी। उसे देखकर यूकी तो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरे फ़ोटोज़ बिना मेरी परमिशन के क्लिक मत किया करो। उसके बाद वो उसके कमरे से बाहर आ जाता है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर क्योका और हिमारी प्रैक्टिस कर रहे थे, और तभी वहाँ पर एक शुकी आ जाता है तो क्योका उसे मारने के लिए वहाँ पर जाती है और बिना किसी वेपन के या फिर बिना किसी मैजिक के अपने हाथों से ही वो उसके साथ फाइट करने लगती है और एक लात मारकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। ये देखकर यूकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्योका कहती है इसे कहते हैं कॉम्बो मूव,
और उसे देखकर हिमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इधर यूकी काफी ज्यादा शॉक्ड था कि उसने उसे इंस्टेंटली खत्म कर दिया। तभी उसके पास नई आती है और कहती है, मैं हिमारी और कमांडर एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम शुरुगा के साथ रहकर इस डोम का ख्याल रखना। यूकी कहता है, शुरुगा के साथ? जिस पर नई कहती है वो बहुत अच्छी पर्सन है, तुम उसको अच्छे से जान पाओगे। और इधर शुरुगा उसे देखकर हंस रही थी। यूकी सोचता है, ये और गुड पर्सन। इसके बाद यूकी शुरुगा को मसाज कर रहा था। शुरुगा कहती है, तुम इतना अच्छा शोल्डर मसाज कैसे कर लेते हो? यूकी कहता है, मैं मेरी बड़ी बहन को भी ये किया करता था। शुरुगा कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन भी है? यूकी पूछता है, तुम्हारी भी है? तो शुरुगा कहती है, मैं 3 बहनों में से सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा को हमने खो दिया और मैं गर्ल्स स्कूल में ही जाती थी, तो मैंने कभी भी लड़कों से बात नहीं की है। यूकी कहता है, तो इसलिए तुम मेरे बारे में इतनी क्यूरियस थी। उसके बाद वो कहती है, चलो अब हम फाइटिंग गेम खेलते हैं। यूकी कहता है, मैं गेम्स बहुत अच्छे से खेलता हूँ। तो शुरुगा कहती है, ठीक है, जो भी जितनी भी बार हारेगा उसे एक एक करके कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर यूकी चौंक जाता है। शुरुगा कहती है, एक स्लेव को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। और यूकी सोचता है, मैं इसे हरा कर रहूंगा। लेकिन गेम में वो हर बार शुरुगा से हार रहा था और अब वो सिर्फ एक हाफ पैंट पहनकर ही गेम खेल रहा था एंड वो भी उसे उतारना था क्योंकि वो हार चुका था। वो मना करता है तो शुरुगा कहती है, मैंने कभी भी किसी लड़के को बिना कपड़ों के नहीं देखा है। उसके बाद वो बड़ी हो जाती है और यूकी को उठा ले है और सीधी उसके ऊपर ही बैठ जाती है एंड उसे कहती है, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। उसके बाद वो उसके पैंट्स निकाल कर जब सामने दिखती है तो हंसते हुए कहती है, तुम्हारा वो तो कितना छोटा और क्यूट है। और इधर यूकी की हालत पूरी खराब हो जाती है और तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों बाहर भागते हुए जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर शुकी ने उनके बैरियर पर क्रैक कर दिया था। शुरुगा उससे लड़ने जाती है तो यूकी उसे रोकता है, जिस पर शुरुगा कहती है, लड़के काफी वीक होते हैं। उसके बाद उस शुकी की साइड आती है और जब वो शुकी उसे मारने वाला था तभी शुरुगा कहती है, ऐसी बात है तो ये ले। और वो उसे पलट कर रख देती है एंड उसे घुमाकर फेंक देती है और फिर से बड़ी होकर एक लात मारकर उसे खत्म कर देती है। उसके बाद थोड़ी छोटी होती है और बोलती है, मैं तो थक गई भाई साहब। तभी यूकी बोलता है, पीछे देखो पीछे। लेकिन एक शुकी आकर उस पर पीछे से हमला करके उसे गिरा देता है। वो देखती है तो बहुत सारी शुकीज मर्ज होकर एक बड़ा शुकी बन चुके थे और वो उस पर हमला करते हैं तो उसका कपड़ा फटकर डोम पर गिर जाता है एंड जब शुरुगा बड़े होने के लिए स्पेल करती है तो वो स्पेल काम ही नहीं करता है एंड वो बड़ी नहीं हो पाती है। और इधर 2 शुकीज ने उसके पैर को पकड़ लिया था एंड वो बड़ा शुकी उस पर हमला कर रहा था। इधर यूकी सोचता है वो खतरे में है, लेकिन मैं मिस क्योका के बिना ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि जब उसने क्योका की फिंगर को लिक किया था तब वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसके बाद वो नीचे आकर क्योका के ग्लव्स को देखकर सोचता है शायद इससे काम हो जाएगा एंड जब वो उसे किस करता है तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही उसमें पावर्स आती है। फिर वो क्योका की टी शर्ट को किस करता है लेकिन उससे भी 1 सेकंड के लिए ही पावर्स आती है। उसके बाद वो क्योका के बूट्स के पास आ जाता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है और सोचता है मैं हीरो बनकर रहूंगा। उसके बाद वो जैसे ही क्योका के बूट्स को लीक करता है तो उसमें पावर्स आ जाती है एंड भागते हुए आता है। उसे देखकर शुरुगा बहुत खुश हो जाती है। यूकी कहता है, तुम उसे पकड़ कर रखो। शुरुगा जैसे ही उस शुकी को पकड़ती है यूकी उसके सर पर एक पंच मारता है और वो शुकी ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है और यूकी फिर से नॉर्मल हो जाता है एंड नीचे गिर रहा था। शुरुगा उसे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। जिस पर यूकी कहता है, तुमने कहा था ना कि बॉयज काफी वीक होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब शुरुगा यूकी को देखती है तो उसका टॉवल नीचे गिर चुका था। ये देखकर शुरुगा डर जाती है और यूकी को यह पता चलता है तो वो भी शर्माने लगता है और बोलता है, गलत मत समझना, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म होते वक्त काफी एक्साइटेड था। लेकिन शुरुगा तो इस बात के मजे ले रही थी। इसके बाद क्योका यूकी को मसाज कर रही थी। तभी यूकी पूछता है, हम क्रैक्ड बैरियर को फिक्स कैसे करेंगे? जिस पर क्योका कहती है, चिंता मत करो, वो बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे थोड़ा भी डैमेज होता है तो वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद क्योका उसे जोर से मारती है एंड यूकी को बहुत दर्द होता है। वो सोचता है इसका मतलब फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रिवॉर्ड ऐसा होता है।
फिर क्योका शुरुगा को कहती है तुम अपने ट्रिल्स के लिए ऐसे सुकीस के साथ लड़ने मत जाया करो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम अपनी जान गंवा सकती हो। जिस पर शुरुगा उससे माफी मांगती है। क्योका कहती है तुम्हें अपनी पनिशमेंट के तौर पर यूकी को काम करने में मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद वो तीनों चली जाती है एंड उसके जाते ही शुरुगा यूकी के पीठ के ऊपर बैठ जाती है। यूकी कहता है ये तुम क्या कर रही हो? शुरुगा कहती है मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, हम अपनी रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ये देखकर यूकी हैरान हो जाता है। फिर वो चली जाती है एंड यूकी सोचता है इसका मतलब और भी ज्यादा खतरनाक फोटोज आते रहेंगे, मैं इससे फ्री कैसे होऊंगा। एंड इधर शुरुगा बोलती है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी यूकी। उसके बाद हमें 3 लड़कियों को भागते हुए दिखाते हैं और एक लड़की कहती है तुम लोग कमांडर को इस बारे में बताओ। एंड जैसे ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है वो देखती है कि उन दोनों लड़कियों को किसी ने पकड़ लिया था और एक शुकी आकर उसे भी पंच मारकर गिरा देता है एंड उसे पकड़कर खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है उसे मत खाओ, उसके बाल काफ़ी लंबे थे एंड उसने उन्हें तुरंत ही छोटा कर दिया था और कहती है मैं गलत हो नहीं सकती। फिर उस शुकी के ऊपर बैठकर कहती है यूकी मातो में है तो अब मुझे उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।